सिंह खुराना पधार रहे हैं। आज इस महफिल में अगर आप लोग न होते तो शायद मैं भी न होता। अगर मैं भी न होता तो आज आप लोग भी न होते। तो ऐसे त्रेता युग में राम और हनुमान ये दोनों वीर बराबर थे। फर्क इतना था कि राम का सेवक हनुमान और हनुमान के सेवक। तो आज की रात हम आपके सेवक और आप मेरे सेवक। दोस्तों अभी आप लोग गुमराह हो गए कि मैं कौन किस रोल में आया है। साथियों यह है मध्य प्रदेश यानी स्टेट मध्य प्रदेश, जिला उज्जैन है। और उज्जैन शहर में एक ग्राम सभा है भाजपा, यानी मैं रंगबाजों में रंगबाज, आयात बाजों में आयात एवं जबरदस्त से जिसे प्रेम से कहते हैं बाबू शेखर सिंह खुराना। बाबू शेखर सिंह खुराना और दुश्मनों को खत्म करना ये मेरा वसूल है पुराना। बाबू शेखर सिंह अपने लाइफ में खाली दो ही काम, मौके का फायदा उठाना और दुश्मनों को खत्म करना। यानी यहाँ के लोग वाकिफ है जब मेरे जनों से किसी ने कीमत से भगावा तो धरती को रंग दूंगा खोल आग लगाना, कौन तक समंदर बहा देना, ये हमारा काम है। दोस्तों पहचानो बाबू शेखर सिंह हमारा। मेरी रियायत प्रजा खुशहाल रहती है। ये हमारे काम से सूरज भी निकलता डूबता है तो ठाकुरों के। दोस्तों परिवार में मैं खाली तन्हा बिल्कुल अकेला। एक मेरी बहन है जो कि सगी बहन नहीं। वो कैसे? यानी आज का 18 साल पहले मैं शिकार का पीछा करते करते एक जंगल की तरफ बढ़ता गया। उस काली पहाड़ी के पास जब देखा एक आवाज सुनाई दिया मासूम बच्चे की। मैं इस आवाज के सहारे काली चोटी पर पहुंचा। देखा क्या? बच्चा नहीं, एक मां की दूध वही उठा लाया, अपने राज हवेली पर पालन पोषण किया। नौजवान हुई, इस वक्त यूनिवर्सिटी कॉलेज दिल्ली में पढ़ाई कर रही है।
लेकिन राज का राज है। ये सीमा जिसका नाम मेरी बहन का, आज तक उसको एहसास नहीं होने दिया कि शेखर मेरा सगा भाई है या पराया है। क्योंकि राज मैं अपने मकसद के लिए छिपा के रखा हूं और अभी एहसास होने नहीं दिया। इस बात की बात बताऊंगा मैं। और मेरे घर में नौकरानी जिसका नाम सावित्री है, आज 20 दिन से साली काम पर नहीं आ रही है। चूल्हा चौका बर्तन जूठा का जूठा पड़ा है। दोस्तों, जब मेरे पिताजी जिंदा थे उनका वसूल को दूसरा था। उनके मरने के बाद मैं अपना वसूल बदल दिया। और कैसे? ओ जिसको कर्ज देते थे कभी मांगने नहीं जाते थे, लेकिन आज मैं एक तो 10 सालों को 5 रुपया दिया, उससे 5000 लिया। उसी ग्राम सभा के मोहन है, उसका बाप मेरे यहाँ से कर्ज ले गया था। 5 साल का वक्त गुजर गया, ना तो शाला शक्ल दिखाई दिया, ना तो मेरा पैसा पहुंचाया। अफसोस है मुझे इस बात का कि यारे मोहन जैसे जमींदार के दरवाजे पर आएगा मौत का पैगाम लेके आएगा, लेकिन राज हवेली में नौकर छोटे से बड़े सारे 3 थे, मौके पर एक का पता नहीं। थोड़ी देर बैठ करूंगा, उसके बाद इन कुत्तों के पास जाऊंगा मैं। बाबू साहब जय शंकर। तो भगवान यहाँ जयकारा लगता है बाबा शेखर के। अगर मेरे सामने किसी देवी देवता का नाम लिया साले तो सूद हो तो साले सूद की भात रहो, वरना फेफड़ा फाड़ कर तेरा खून पी जाऊंगा मैं। ये बता रहे सूद हो साले, सूद हो तो सूद की भात रहो, वरना दोनों नाम तेरे जिगर में डाल दूंगा। लेट क्यों कैसे? वो बाबू साहब, आप ये जानना चाहते हो कि मैं राज हवेली पर लेट कैसे पहुंचा? बाबू साहब, वैसे आपके हमको छुट्टी नहीं मिलती, हवेली पर इतना काम रहता है कि छुट्टी नहीं मिलती। बाबू साहब, मेहरारू रोज फोन करत बा कि घरे कब हो गया, कब हो गया। बाबू साहब बहुत जरूरी करे बाबू साहब, एक दिन की छुट्टी दिया। जब एक दिन की छुट्टी पाए बाबू साहब तो हम चला गए अपने घरे। जब घरे गए बाबू साहब तो देखत का यही मेहरारू खूब बढ़िया खटिया बिछाए, यहाँ खटिया बिछाए रही बाबू साहब, खाना वाना खाए आए बाबू साहब। हम सोवई लागे, जब सोवई लागे बाबू साहब तो बाबू साहब हम देखत का यही, अरे बाबू साहब हम चफना लखाई लागे। जुबान तरी खिला दूंगा पादों कुत्तों को। ये राज महल है, कोई बेचारा नहीं। जरा से अल्फाज गलत निकलेगी तो इतना बुरी मार मारूंगा साले कि जिस तरह से साले पैदा हुए हो घुसना भूल जाओगे। सो गया, सोने के बाद सपना देखा। हाँ बाबू साहब, अरे बाबू साहब एक सपना नहीं, 2 सपना नहीं, बल्कि 3 सपन में फंसा रहे बाबू। एक सपना नहीं, तूने 3 सपना देखा। और कौन सा सपना था? शुभ था या अशुभ था? बाबू साहब पहला सपना हमने ये देखा, पहला सपना ये देखा बाबू साहब कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं।
ये तेरा सपना था, हाँ बाबू यहाँ से चढ़ गया, उतना नहीं बाबू उतरा नहीं। और दूसरा सपना कौन सा देखा? ओ बाबू साहब, बाबू साहब दूसरा सपना ये देखा बाबू साहब कि जब से फैली तब से बटुरी नहीं। यानी जैसे फैल गई बटरी नहीं जाता। नहीं बाबू साहब, स्वीकार किया मैं सोच कर समझ कर। ये बता तीसरा सपना कौन सा और देखा रे तू? ओ बाबू साहब, बाबू साहब तीसरा सपना मैंने ये देखा कि जब से घुसा, ओ सपने के बाद बाबू साहब सपने कि बाबू साहब जब से घुसा तब से निकला नहीं। कभी इसका मतलब कि जब से फैला बचा नहीं, जैसे चढ़ा उतरा नहीं, और जब से साले घुस गया बाबू साहब निकला नहीं। तीनों का सही जवाब बता सकता है? अगर सही जवाब बताएगा तो तुझे छोड़ दूंगा, अगर जवाब नहीं मिला तो कसम हिंदुस्तान की कसम साले, तुम जितने छोटे हो साले अपना तान का लंबा कर दूंगा मैं। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? ओ बाबू साहब बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ बाबू साहब। ये बाबू साहब जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। बाबू साहब ये आसमान बाबू साहब जब से चढ़ा है तब से उतरा नहीं। वो कहिए आसमान वाइफिश नीचे आएगा कैसे? असंभव को संभव में नहीं बदला जा सकता। सब क्या किया? तेरा प्रश्न सही है। और दूसरा सपना यह है बाबू साहब कि जब से फैली तब से बटुरी नहीं। बाबू साहब ये धरती माँ बाबू साहब जब से फैली है तब से बटुरी नहीं। वाकई में अमरनाथ, ये धरती माँ फैलने के पश्चात बटुरी कैसे? लेकिन जो बता रहा था साले जब से घुस गया और रास्ता भूल गया। वो बाबू साहब, हाँ, याद आ गया बाबू साहब। अरे बाबू साहब मुर्दे को कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। जब से दफन कर दिया जाता है बाबू साहब वो निकलता नहीं। मुर्दे को दफन करने के पश्चात तो वापिस कहां से आएगा? बाबू साहब जब से घुसा तब से निकला नहीं। अमरनाथ, यानी राज दरबार में रहते रहते काफी होशियार हो गए हो। बाबू साहब थोड़ा भाई जात का फर्क है, बदतमीजी का कभी परिचय मत देना। वो नमाज सच है, मौत बात नहीं करते। दफन हुए कब्रिस्तान के मुर्दे भी साले मत 12 बजे मुझसे सलाम करते हैं। अमरनाथ तो मेरे विषय में जानता है और मेरे परिवार के विषय में जानता है। जानता हूँ बाबू साहब। कि मैं तन्हा अकेला हूँ। जो मेरी बहन सीमा है वो सगी बहन नहीं है। वो बाबू साहब क्यों जहां तक सीमा को एहसास नहीं होने दिया कि किस मकसद से पाला हो, किस मकसद से उसे पढ़ा रहा हूँ। अमरनाथ बाबू साहब अब घर का चूल्हा चौका बर्तन करने वाली नौकरानी सावित्रिया आज भी 20 दिन से काम पर नहीं आ रही है। नहीं आ रही बाबू साहब। घर का चूल्हा चौका और जूठा का जूठा पड़ा है। अमरनाथ अफसोस और एक बात का है कि मोहन का बाप मेरे लाज हवेली से आज के 5 साल पहले साला कर्ज ले गया था बे। ना तो कर्ज दिया साला मर भी गया, लेकिन उसका लड़का मोहना
ना तो राज दरबार में अपनी शक्ल दिखाई दिया, ना तो मेरा पैसा वापस ओ किया। बाबू साहब सही कह रहे हो, सही है। मेरा दिल भी कह रहा है ये दिन मोहन के यहाँ चढ़ाई किया जाए, लेकिन अमरनाथ आज मेरे बहन सेवा के बाद फोन करो कि भारत दरबार में बाबू से कैसे तुझे याद कर रहे हैं। होश में हो। ओ बाबू साहब, हाँ, मोबाइल तो हमारा छोटा भाई संजय लेके गया है। मैं संजय को बुला रहा हूँ और तुरंत फोन करवाऊंगा। वो संजय भैया जल्दी आइए, बाबू साहब बुला रहे हैं, आइए। कहिए क्या है हुमुक सार का? हुक्म सरदार, क्या हुक्म? ठाकुर साहब साले सूद हो, साले सूद की भात रहो, वरना दारू का जूता साले सैकड़ों जूता मारू का साले बदतमीज का पर्चे देके नाबाल के साले संस्कार नहीं दिया, बाबू फायदा करने को कर दिए। बाबू तरीका नहीं मालूम तुझे, राज हवेली है, जरा सा गुस्ताखी करोगे खेल छोड़ूंगा जुबान तेरी, खिला दूंगा पालतू कुत्तों को। इस वक्त मैंने सीमा बहन के पास फोन कर, अच्छा कहे के मतलब बाबू बिट्टी का खून करे के बा। क्या करोगे? बिट्टी का बोल। हाँ का कहा बाबू का खून खून कहते हैं या टेलीफोन कहते हैं? फोन करना अभी इस वक्त तत्काल का। ए बे भाई करार मोबाइल दे बे मोबाइल का जीन हटाए हो लगाए हचक के तुरंत की है बाबू ये तो कब्रिस्तान के बहरे बताओ। नेपाल या पाकिस्तान, कुत्ते साले नामदार के कीड़े कब्र छेद के बाहर होगा, वहां नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, डायल कर। नेटवर्क की प्रॉब्लम है हेडा, हम फिर से डायल करके लगावट है कि ए 9 और 2 92 92 करावट में नहीं, 92 यानी 92। ओहो 92 कहे के मतलब 9 और 2 92 है। ए 8 और 2 82 82 82 बाबा 82 ए 4 और 4 44 44 ए 99 36 तमाम 032। हाँ बिट्टी नहीं ऐसा कौनो बात नहीं बा, बाबू साहब को रावत रहे हैं, थमा रहे हैं, खेत का पतन की खाले डॉक्टर भी नहीं टाका लगा पाएगा, बुला रहे हैं। हाँ बिट्टी बुलावत है कि हाँ आवा आवा गाती है पायलिया झनकाती है।
इसी तरह नमस्ते किया जाता है। अरे पगले उसे कहते हैं बिट्टी नमस्ते। बिट्टी नमस्ते। और बिट्टी छा बच्चा रहा है। सारी बात उल्टी बोलते हो। अरे उसे कहते हैं सब अच्छा है कि नहीं? सब अच्छा है कि नहीं बिट्टी? अरे पगली कई बहुत जल्दी से आन होइगे। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे कहे के मतलब यही बाकी करई करवावे लाए होई गऊ। अगर तुम इस तरह मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो तुम्हारी शिकायत मैं बड़े भैया से कर दूंगी, समझे? और तुझे मार कर भगा देंगे। आए बिट्टी कहा तू तो कहूँ अटकाई दे तो का। क्या बक रहा है तू? हाँ क्या बकराई है न पढ़त लिखत यहाँ है सब उल्टे समझी। अरे बिट्टा हमारे कहे के मतलब बहुत जल्दी से आन हो गऊ। करई करवावे के मतलब बियाह शादी करई करवाए लाए हो गई है। और अटकावे के मतलब एक कहूँ सुंदर से बढ़िया घर देख के तो हर बियाह कर दे पगला। उल्टा समझती है। संजय अभी शादी हमें नहीं करनी है, समझे? पहले ये बताओ बड़े भैया में किस लिए बुलवाए हैं? अरे मोर बिट्टा हो बाबू साहब का बहुत ही मुंह तो खराब बा। ये मुतवा मुतवा खराब बा। अरे पगले तेरा कहने का मतलब बड़े भैया बहुत गुस्से में हैं। हाँ, उनका मूड खराब है। हाँ। चल मैं भैया से मुलाकात करती हूँ। आइए आइए। उम्र कैद होगी ये है फैसला अदालत का। उम्र कैद होगी ये है फैसला अदालत का। मुकदमा चलेगा यारो, मुकदमा चलेगा यारो, कली जो मोहब्बत का। उम्र कैद होगी ये है फैसला। भैया तो दिल्ली से आ गई बहन, कोई तकलीफ तो नहीं हुआ बहन? नहीं भैया मैं कोई तकलीफ नहीं हुई। सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। अरे बहन शौक से कहो क्या कहना चाहती हो? झुका कर शीश चरणों में, झुका कर शीश चरणों में, करूं प्रणाम भैया। बड़े भैया आखिर बात क्या है? आप हमें किस लिए बुलवाए बताइए ना। बहसीमा मैं किस लिए बुला हूँ आपको? आप मेरे बातों पर केयर करो बहन, किस लिए बुलाया है तुझे? कहिए भैया। अरे सुनो किसी लिए मैं हूँ बुलवाया।
कोई बात तुमसे छिपाया तो पढ़ाई का समाचार ये पहला बताओ एक पल भी देरी न पहलाना हाँ, ये आगे हमारे बड़े भैया पपलू ड्राइवर जो बहुत सीमा मैं आज जानना चाहता हूँ बहन परीक्षा तुम्हारी करीब थी परीक्षा भी हो गई परीक्षा में पास हुई बहन कि फेल हुई या आगे पढ़ाई करना चाहती हो या अपनी पढ़ाई को समाप्त करना चाहती हो बहन हाँ भैया, मेरी परीक्षा तो नजदीक थी और मेरी परीक्षा हो गई भैया। परीक्षा में मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हूँ। और रही बात पढ़ाई की बड़े भैया, तो अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ बड़े भैया। बाबू साहेब, हाँ 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 बोलो देखिए बिट्टी काहे का मतलब है बिट्टी अबे औ पढ़े लिखे अच्छी सोच है और का बिट्टी पढ़ लिख के कंडक्टर बनी। मेरे बहन सीमा का कहने का मतलब है कि भैया पढ़ लिख कर एक IAS PCS अधिकारी बनना चाहते हो मैं कंडक्टर नहीं कलेक्टर अधिकारी होते अच्छा हैं कलेक्टर हम समझे कंडक्टर बनी बिट्टी। लेकिन भैया अच्छी बात है बहन अब बोलो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाएं भैया। अरे बहन सीमा कौन सी ऐसी बात है बहन कि जो कि तेरी बात को सुनकर तेरे भाई को सीने में दर्द होगा बाबू कहो बहन ए बाबू होई ऐसा कौनो बियात काहे वाली होई बिट्टी। कोई बात ऐसी है बहन सीमा तू दिल खोल के कहो बहन तेरा भाई सुनने के लिए तैयार है। मेला भारी लगा दुर्गे मैया का है, घूमने का मेरा मन इरादा हुआ, तो इजाज़त अगर मेरे अल्लाह तुम्हें कोई इजाज़त अगर मेरे भैया सुनो, सब होने से पहले चली आऊंगी, कोई इजाज़त अगर बड़े भैया अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेला देखने जाऊं, माँ दुर्गे का दर्शन करके शाम होने से पहले मैं घर को वापस चली आऊंगी भैया। अरे बहन से बाबा तूने तो मजबूर कर दिया बहन लेकिन तेरा भाई इजाजत तो तुझे देगा बहन लेकिन मेरी शर्त है और शर्त के मुताबिक तू काम करेगी मेरी बात को गौर कर बहन मान सम्मान घर की बचाते हुए सूरज ढलने से पहले तू आना बहन मान और सम्मान को बचाते हुए बहन सूर्यास्त से पहले
तुमको वापस आना होगा बहन। सही बात बाबू बहुत बढ़िया समझावत है। देखा बिट्टा बाबू साहब सही समझावत हैं। काहे से जुग जमाना बहुत खराब बा, जुग जमाना बहुत खराब बा। रास्ता में तोका कांटा खूटी बहुत मिली हैं, रास्ता में तोका कांटा खूटी बहुत मिली ही। या मान ला काठी कांटा या खूटी गड़ी गवा बिट्टा तो जान ला 9 महीना कैंसर बनाए। किसी ने गंदी निगाहों से देखेगा, कसम हिंदुस्तान की कसम, साले को जिंदा दफन कर दूंगा मैं। भैया बहन आप चिंता ना कीजिए, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी कि जिससे आपको किसी के सामने सर झुकाना पड़े। भैया तुझे मालूम है कि तेरा भाई सर कटा सकता है, लेकिन समाज के सामने सर नहीं झुका सकता। इज्जत सम्मान को बचाते हुए तो सूर्या से पहले बहन वापिस आओगी। ठीक है भैया। संजय बाबू जाओ तो मेरे बहन के साथ हाँ हाँ शाही खजाने से पैसा ले लेना और तैयारी से जाना। माँ दुर्गा देवी का दर्शन कराकर मेले को घुमा करके सूर्या से पहले राज हवेली पर आना होगा। ठीक है बाबू, जात जरूर रही, कौनो गाड़ बड़ी न हो। गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बहन सीमा मैं जा रहा हूँ। बाबू साहेब, बाबू साहेब, चाचा बाए बाए। क्यों रे हराम जादे कमीने गंदी नाली के कीड़े। बड़े भैया खड़े से तो क्या कह रहा था, रास्ते में कहीं कोई कांटा खूटी गड़ जाएगा तो 9 महीने क्या बनाएगा कैंसर। हराम कमीने, मेरा नाम सीमा है, मैं जरा दूसरे किस्म की हूँ। अगर मेरे सामने जरा बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो हलक से जबान खींच लूंगी। इधर मेरे साथ तू चल रहा है, जैसा मैं कहूंगी तुझे वैसा करना होगा। मेरे साथ रहकर अगर अपनी मनमानी किया तो मारते मारते। काहे के मतलब बिट्टा, तू जैसे कहबू वैसे हम करबै। ए भगवान हो, संध्या के पहाड़ है, तू हमरे कोरा में है, हम तोहरे कोरा। हराम जादे भगवान तेरे कोरम है रे। नहीं नहीं, भगवान के कोरम हम खुदे है, जवन कुछ हो हमरे साथे अच्छा ही अच्छा हो। हाँ बाबू साहब के बहन बहुत कंटास। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तारीफ करता है आपको। अगर कोई गलत शब्द बोलेगा तो मारते मारते तुझे मैं ठीक कर दूंगी। हाँ, ये आगे हमारे सुचित के पापा, हमारे ये बबलू भैया जो कि आप एम्बुलेंस के। ए बिट्टा हो, क्या है? चला जीन्स टी शर्ट तू दोहर के रख लिया, बाकी कपड़ा जौन बचा है ओका हम दोहर के रख ले। ठीक है चल। आवा
बारात मालिक और क्षेत्र से आए हुए सभी नौटंकी कला प्रेमियों को हमारी तरफ से नमस्कार हो। साथ ही साथ आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। हाँ, ये आगे हमारे बड़े भैया डॉक्टर संतोष कुमार